खट्टी मीठी कहानियाँ। दिव्या एक बहुत ही बड़े घर की बिगड़ैल लड़की थी। उसमें इमोशन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। पैसा उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। वो चापलूस दोस्तों के साथ दिन भर बस मटर गश्ती करते रहती थी। दोस्त शोक दिव्या की हर गलत बात को भी चापलूसी के कारण सही ठहराते थे। सभी का मजाक वो उड़ाती थी, चाहे वो बूढ़े, बच्चे या गरीब हों, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन दिव्या दोस्तों के साथ रील बनाने के लिए प्रैंक कर रही थी। देखो आज मैं कैसा प्रैंक करती हूँ, कम से कम 20 मिलियन व्यूज और लाइक आनी चाहिए। अच्छा, ऐसा क्या करने वाली है तू आज? चलो आज हम मंदिर चलते हैं, कार मंदिर की तरफ घुमा। मंदिर में प्रैंक? भाई कोई लफड़ा ना हो जाए। हाँ, अगर डर लगता है तो उतर जाओ मेरी गाड़ी से। मुझे जिंदा दिल लोग पसंद है, ना कि डरपोक। ये लो, आ गया मंदिर। ओहो, अब समझ में आया कि तुमने प्लास्टिक की डमी वाली फेक पूरी और मिठाई क्यों खरीदी थी। लगता है इन भिखारियों के साथ प्रैंक करोगी तुम। हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हो तुम। वो सामने मंदिर पर जो छोटी लड़की और बाबा को देख रही हो, उस पर प्रैंक करेंगे। तुम सब अपना अपना कैमरा सेट कर लो। अरे वो छोटी बच्ची है, उसके साथ तो प्रैंक मत करो। अरे बच्चे ही तो रियल रिएक्शन देते हैं। तुम लोग बस अपना कैमरा सेट कर लो और देखते जाओ। दिव्या गाड़ी में से नकली फेक हूबहू मिठाई और पूरी जैसी दिखने वाली प्लास्टिक की डमी निकालकर कागज के 2 प्लेट में रख लेती है। फिर बूढ़े बाबा के पास जाती है। बाबा, आज मेरी बर्थडे है, हमें आशीर्वाद दीजिए। ये कुछ खाने के लिए लाई हूँ, खा लीजिए। लो बेटा, तुम भी मिठाई खाओ। जुग जुग जियो बेटी, भगवान तुम्हें इसी तरह खुशियाँ देते रहे, सदा खुश रहो। जी बाबा, अब चलती हूँ। मंदिर की सीढ़ी के दूसरे तरफ, जहाँ सोनिया, हर्ष और जॉन अपने अपने कैमरा सेट किए हुए होते हैं, वहाँ जाकर दिव्या उनसे पूछती है, सभी का कैमरा ऑन है ना? सभी एंगल से वीडियो शूट करो, वीडियो रियलिस्टिक होनी चाहिए। मिठाई और पूरी पाकर बूढ़ा बाबा और उसकी पोती दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों उसे खाने लगते हैं। बाबा पूरी को पहले चबाने की कोशिश करते हैं, फिर पूरी को दांतों में दबाकर दोनों हाथों से खींच रहे होते हैं। तभी दिव्या और उसकी दोस्त हंसते उछलते हुए ताली बजाने लगते हैं। दिव्या बूढ़े के पास पहुंचकर बोलती है, हे बाबा, ये प्रैंक था। वो देखो सामने कैमरे लगे हुए हैं, तुम कल से वायरल हो जाओगे। ये लो तुम्हारा इनाम, 20,000 रुपए। इतना बोलकर दिव्या 20,000 रुपए बाबा के मुंह पर उछाल देती है। पैसे का ऐसा घमंड ठीक नहीं है बेटी। किसी गरीब के भूख के साथ ऐसा घटिया मजाक कभी भी मत करना जीवन में। ये बच्ची कल शाम से भूखी है। क्या हुआ मेरी बेटी? मेरी बच्ची को क्या हुआ? बच्ची के गले में प्लास्टिक की डमी मिठाई का एक टुकड़ा अटक गया था। उसका सांस लेना मुश्किल हो गया था। बाबा मदद के लिए चिल्ला रहे थे। अपने लोटे से पानी बच्चे के मुंह में दे रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं। लोग वहाँ जमा हो गए थे। अभी अभी जो दिव्या और उसके दोस्त उछलते हुए ताली बजा रहे थे, अब बदहवास थे। उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या करें। तभी जॉन दौड़कर गाड़ी ले आया और बाबा और बच्ची को लेकर सभी हॉस्पिटल की ओर भागे। हॉस्पिटल पहुंचकर इमरजेंसी वार्ड में, डॉक्टर साहब, जितना पैसा लगेगा इस बच्ची को बचाने में सब मेरे अकाउंट से एडजस्ट होगा। मैं अभी 2 लाख रुपए
हॉस्पिटल के अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हूँ। केस थोड़ा क्रिटिकल है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, मे भी ऑपरेशन करना पड़े। वार्ड बॉय, इसे अंदर ले चलो। चलो। बाबा, मैंने बच्ची का सारा मेडिकल खर्च दे दिया है, ये लो 5 लाख रुपए, आराम से रहो। बेटी, आज जिस तरह तुम्हें अपनी अमीरी पर घमंड है, तुम्हें रोटी और जान की कीमत नहीं मालूम। जल्द ही तेरा घमंड टूट जाएगा, तू भी हमारी तरह रोटी के लिए तरसेगी। दिव्या और उसके दोस्त अपने अपने घर लौट जाते हैं। दिव्या अपने घर में डाइनिंग टेबल पर अपने डैडी मिस्टर विक्रम बजाज के साथ डिनर कर रही थी। तभी मिस्टर बजाज का मोबाइल रिंग करता है। इतनी रात को सीईओ अरोड़ा का फोन? हेलो, क्या हुआ मिस्टर अरोड़ा? इतनी रात को फोन? कोई इमरजेंसी है क्या? क्या? ओह नो, सब खत्म हो गया। मैं अभी फैक्ट्री पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ पापा, क्या हुआ फैक्ट्री में? मेरे कंपनी के सीईओ मिस्टर अरोड़ा के यहाँ से फोन था। हाँ हाँ, वो तो सुना है, पर हुआ क्या? सब खत्म हो गया बेटा। फैक्ट्री में भयंकर आग लगी है, सब जलकर खाक हो गया। कई लोग मर गए हैं। सीईओ सर को भी हार्ट अटैक आया है, वो अभी कोमा में चले गए हैं। उन्हें अभी अभी आईसीयू में ले जाया गया। मुझे अभी फैक्ट्री निकलना होगा। मिस्टर बजाज अपनी कार से तुरंत फैक्ट्री पहुंचते हैं। वहाँ चीख पुकार मची हुई है, सब कुछ खाक हो गया था। नुकसान की भरपाई और मारे गए लोगों के मुआवजे में मिस्टर बजाज का घर और गाड़ी तक बिक जाते हैं। वे दिवालिया होकर रोड पर आ जाते हैं। उन्हें भी हार्ट अटैक आता है और उन्हें वही हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है जिसमें बाबा और उसकी पोती एडमिट थे। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से 40 लाख रुपए का खर्च आएगा ये बताया जाता है, जिसमें से 20 लाख रुपए तुरंत डिपॉजिट करने को कहा जाता है। जॉन, आज के डेट में हम कंगाल हो चुके हैं। मुझे जरा 20 लाख रुपए ट्रांसफर करना, तो मेरे डैडी हॉस्पिटल में हैं। मेरे डैडी ने कल ही एक प्रॉपर्टी खरीदी है। सॉरी दिव्या। कोई बात नहीं, मोबाइल रखो, बाद में बात करते हैं। सोनिया, मेरे डैडी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जैसा कि मीडिया और न्यूज़पेपर से पता चला होगा कि हम रोड पर आ गए हैं। थोड़ा 20 लाख रुपए की जरूरत है, प्लीज ट्रांसफर कर दो। सॉरी दिव्या, आज ही पापा ने एक नई कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तू हर्ष से हेल्प ले ले। हर्ष भी बहाना बना देता है। वो थककर अपने सोने की अंगूठी, कड़े और चेन को बेचकर 35 लाख रुपए लाकर 20 लाख रुपए हॉस्पिटल के कैश काउंटर पर डिपॉजिट करती है। फिर भी अभी 5 लाख की जरूरत थी। दिव्या हॉस्पिटल की सीढ़ी पर बैठी रो रही थी। उसे वो मंदिर वाले बाबा और उसकी मासूम बच्ची याद आ रहे थे। उसे बाबा की बोली हुई वो अंतिम बात याद आ रही थी। तभी दिव्या के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अरे बाबा, मैं आप ही को याद कर रही थी अभी। आज मैं भी आप ही की तरह रोटी और पैसे के लिए तरस रही हूँ। प्लीज हमारे पहले वाले दिन लौटा दो, प्लीज। जाओ, जितने पैसे तुमने मेरे मुंह पर उछाले थे वो ईमानदारी से अपनी मेहनत से पहले कमा कर लाओ, फिर तुम्हारे वही दिन लौट आ जाएंगे। और हाँ, ये लो 5 लाख रुपए तुम्हारे ही हैं, इलाज में काम आएंगे। दिव्या अपनी ड्राइवर से 20,000 रुपए उधार मांग कर ले आती है। ये लो बाबा, 20,000 रुपए, अब प्लीज हमारे पुराने दिन लौटा दो। बेटा, मैंने मेहनत से कमा कर पैसे लाने को कहा था, किसी से मांग कर लाने को नहीं। जाओ, उनके पैसे वापस करो और अपनी मेहनत से कमा कर लाओ। दिव्या एक कॉल सेंटर में काम पकड़ लेती है। मंथ एंड में सैलरी 20,000 रुपए लेकर हॉस्पिटल आती है। हॉस्पिटल की गेट पर एक बूढ़ी औरत अपनी बच्ची को स्ट्रेचर पर रखकर रो रही थी।
दिव्या के पूछने पर बताती है कि उसके इलाज के लिए 20,000 रुपए की जरूरत है। दिव्या को एहसास होता है कि मुझसे कहीं ज्यादा जरूरत इस बच्ची को है। वो अपनी सैलरी उसे दे देती है। तभी हॉस्पिटल की सीढ़ी पर दिव्या को बाबा मिलते हैं। क्या हुआ बेटी? आज 1 महीने से ज्यादा हो गया है, कोई काम नहीं मिला क्या? उस दिन तो एक पल में मेरे मुंह पर 20,000 उछाल दिए थे, आज 1 महीने में भी उसे कमा नहीं सकी। वैसा नहीं है बाबा, वो औरत मुझसे भी ज्यादा जरूरतमंद थी। मैंने अपनी सैलरी उसे ही दे दी। शाबाश बेटी, आज तुमने जो कमाया है वो तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई है। जा, जल्दी ही तुम्हारे पुराने दिन लौट आएंगे। सीईओ कोमा में से बाहर आ जाता है। उसने फैक्ट्री का और अपने सभी स्टाफ का इंश्योरेंस करवाया हुआ था, जो मिस्टर बजाज को भी नहीं मालूम था। इंश्योरेंस कंपनी से फैक्ट्री के नुकसान और स्टाफ के मुआवजे का सारा पैसा मिल जाता है। मिस्टर बजाज भी ठीक होकर फिर से उन पैसों से एक नई कंपनी खड़ा कर देते हैं। दिव्या के फिर से वही दिन आ गए थे। दिव्या डैडी को लेकर उस बूढ़े बाबा से मिलने मंदिर जाती है, लेकिन पता चलता है कि बाबा दूसरे धाम पर निकल गए हैं। आज दिव्या भी कंपनी की शेयर होल्डर है और वो अपनी कमाई से गरीबों के लिए एक NGO चलाती है। आज दिव्या अपने आप को पहचान गई है।